बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी ये थोड़ा जो है मैंने पिक्चर्स डाली हैं रिमाइंड कराने के लिए कि मैंने गिव अवे डिसाइड किया है, जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कर दूँगी अनाउंस। और मुझे कल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और आप भी अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया रूल्स फॉलो करके, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगी जिसमें सारे रूल्स की डिटेल्स हैं, तो आप वो करके बहुत ईजी 3 स्टेप्स है और गिव अवे में पार्ट ले सकते हो कराची के लिए। ठीक है जी, लेट्स गो। और कम बस घर से निकलते ही मोहम्मद की मस्तियाँ शुरू गई हैं। पता नहीं हेलो हेलो करके किसको बुला रहे। वो नहीं होता है बच्चे ऐसे कर देगा, ऐसे लगता है कैद थे, पता नहीं कहाँ से निकल गए, बंदरों को छोड़ दिया। 2 मंकीज मस्तियाँ कर रहे हैं नीचे। इतनी देर में ये कार लेने गए पार्किंग से। और ये देखें, मेरे घर में डिस्को लाइट नहीं है, हमारी बिल्डिंग के कॉरिडोर में भी डिस्को लाइट है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जा रहे हैं हम ग्रोसरी करने। मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी। तो मेरे बच्चे तो कहते हैं कि मम्मी का सबसे फेवरेट काम जो है वो यही है कि बस ग्रोसरी करने चली जाती हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये सारी हाउसवाइफ्स का यही फेवरेट काम है। हैं जी। तो ये मेरे घर के पास सबसे करीब और सुकून वाली हाइपर मार्केट है। मैं मोस्टली यहीं जाती हूँ, ज़्यादा ये बिजी भी नहीं होती और सुकून से मुझे याद भी हो गया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और बिल्कुल ये सुकून वाली ठंड वाली जगह है। तो वरना तो बहुत बिजी होती हैं हाइपर मार्केट्स, और स्पेशली वीकेंड था क्योंकि कल, तो थर्सडे नाइट और फ्राइडे तो बहुत ज़्यादा ही बिजी होता है, जगह नहीं होती बिल्कुल चलने उलने की। क्योंकि जो लोग जॉब पे जाते हैं वो लोग फिर वीकेंड्स पे ही शॉपिंग करते हैं, या हस्बैंड्स होते हैं जिनके घर पे। वैसे तो मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैंने सोचा चलो जी क्यों ना, एक आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत सामान भी ले लूँगी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से, कौन से हाइपर मार्केट से ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ और यहीं से मैं मंगवाती हूँ। ठीक है जी, थोड़ा बहुत सबकी पसंद का सामान आ गया। बच्चों ने वहीं पर आइसक्रीम लेके और वहीं खाना शुरू कर दी। तो मैंने कहा चलो इन लोगों की भी इंजॉयमेंट हो जाएगी। मेरी फेवरेट चॉकलेट मिल गई, जो कि सिर्फ यहीं मिलती है और मुझे कहीं नहीं दिखती। यू डोंट लाइक इट? इट्स यम्मी। इट्स लुक लाइक योर शर्ट, 2 कलर्स इन योर शर्ट। सी येलो मस्टर्ड। सी with my brain. Happy to you, everyone. अच्छा जी, इन्होंने मुझसे पूछा कि ग्रोसरी हो गई है कि तुमको वो चीज़ खानी है। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं नेगी और पूछ पूछ। तो हम लोग घूम रहे हैं शारजा की गलियों में और हम आए हैं कहाँ पे? हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट है कसरल कासमिया। आई गेस मैं सही नाम ले रही हूँ। यहाँ की बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल कराची की टेस्ट की होती है। मैंने बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन मैं बिरयानी खाने नहीं आई हूँ। मैं बताती हूँ कि मैं क्या खाने आई हूँ। What is this name? Golaganda. Golaganda? You never eat it, this golaganda. I think you will like it. No. You don't like it? No. ये आ गया मज़ेदार सा गोला गंडा। अच्छा था यार, ना होने से तो बहुत अच्छा था। खैर पाकिस्तान जैसा तो नहीं था जो हम लोग धोरा जी पे जाके खाते थे, लेकिन मज़ा आ गया खा के। मैंने किसी को पहचाना भी नहीं खाते हुए। और फिर ये लेट नाइट क्रेविंग्स ड्रामा देखते देखते हमने खाया क्लब सैंडविच, और उसके बाद हो गई रात और हम सो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह फिर से उठे हैं। अल्लाह ताला ने एक और हमें सुबह देखनी नसीब फरमाई है। और मैंने बनाया नाश्ता। आज इनका मूड था देर तक सोने का, तो मैंने इनको नाश्ते पे नहीं उठाया। मैंने सोचा अब डायरेक्ट लंच पे ही उठाऊंगी। पहले मैंने ऑमलेट बनाना स्टार्ट किया नॉर्मली। अच्छा, ब्लैक पेपर और सॉल्ट का ही मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं रेड पेपर नहीं डालती हूँ ज़्यादा ऑमलेट में। जैसे ही मैंने ऑमलेट बनाया तो मुझे याद आया, अरे मैं तो कल केक लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा चलो ऑमलेट बच्चों को खिला दूँगी। और मैंने खाया क्या, चाय और केक, और बहुत ही मज़ा आया खा के। ठीक है जी, नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने सारे काम वाम छोड़े और मैंने करी नमाज की तैयारी, नमाज पढ़ी और फिर आपसे की कुछ। हाँ जी, तो मेरे जहन में एक चीज़ आई, मैं शेयर करती हूँ। अभी मैं कुरान पढ़ रही थी, फिर मैं तस्बीह पढ़ने बैठी, तो मैंने सोचा मैं जो हूँ, एक मैंने सुनी थी कोई अच्छी चीज़, तो मैंने सोचा शेयर करनी चाहिए, वो भी मेरे जहन में थी। बात ये कि मैं जो हूँ ना, यूट्यूब ही खोला था मैंने और उनका क्लिप आई ना मेरे सामने, वो है ना, क्या नाम है उनका, एक मिनट सोच के बताती हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ भी अपना दोपहर का खाना रेडी कर रही हूँ। कोरमा जो मैंने बनाया था वही है रात का। और जो है मैंने सोचा जब तक मैं बताती हूँ, मुझे याद आया डॉक्टर फरहत हाशमी।
डॉक्टर फरहत हाशमी का मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो उनका एक बयान आया ना, तो उसके ऊपर उसकी वो टाइटल होता है ना, थंबनेल जिसे कहते हैं, मतलब उसके अंदर लिखा था कि मतलब ऐसा लिखा था कि मैं इतना अट्रैक्ट हुई, मुझे याद नहीं क्या लिखा था, तो मैंने फौरन वो खोली ना उनकी वो वाली क्लिप। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि उन्होंने एक किस्सा सुनाया, मतलब अल्लाह ताला को जो सबसे पसंदीदा तस्बीह आप कह लो या जिक्र कह लो अल्लाह का, जो अल्लाह का है, तो सोचा मैं वो वाला किस्सा आपसे शेयर करती हूँ। अगर मुझसे गलती हो सकता है मैं कुछ चीज़ ट्राई करूंगी कि बिल्कुल सही सुनाऊं, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे कर दूं, तो सॉरी उसके लिए। तो उसमें ये था कि एक बदू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, ठीक है, और उसने बोला कि मुझे आप कोई सबसे अच्छी चीज़ दें, सबसे ज़बरदस्त चीज़ दें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक तस्बीह बताई, वो थी क्या, वो थी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ठीक है, जब उसको ये बताई गई तो उसने अपनी 4 फिंगर्स पे जैसे याद कर ली कि 4 चीजें हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसने ये सुन के और सीख के वो चला गया। जब वो रास्ते में गया, वो पढ़ रहा था ये जैसे चारों चीजें काउंट करके, चारों तस्बीह काउंट करके पढ़ रहा था, तो फिर वो वापस आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसने कहा, फिर सारे सहाबा भी थे वहां पे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा उसने कि ये जो आपने मुझे तस्बीह दी है, ये सब तो अल्लाह ताला के लिए, जैसे ये सब अल्लाह ताला की तारीफ है, आपने मेरे लिए क्या दिया, इसमें मेरे लिए क्या है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा कि जो है, जब तुम ये पढ़ लोगे, जब तुम बोलोगे ना सुबहान अल्लाह है, जब तुम सुबहान अल्लाह बोलोगे तो अल्लाह ताला आगे से बोलेगा कि तू सच कह रहा है, क्योंकि सुबहान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, ठीक है। उसके बाद तुम जब बोलोगे कि अल्हम्दुलिल्लाह है, तो तुम बोलोगे कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, तो अल्लाह ताला आगे से बोलेंगे तू सच कह रहा है। फिर तुम बोलोगे वला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो उसका मतलब क्या होगा कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं बेशक। फिर अल्लाह ताला आगे से कहेंगे कि हाँ तू सच कह रहा है। फिर तुम आगे से कहोगे वल्लाहु अकबर, तो उसका क्या मतलब होगा, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला कहेंगे हाँ तू सच कह रहा है। उसके बाद तुम ये वाली तस्बीह पढ़ोगे जो मैं तुमको अब बता रहा हूँ। फिर तुम आगे से बोलोगे अल्लाहुम्मा फिरली, अल्लाहुम्मा वरहमनी, अल्लाहुम्मा वरजुकनी, मतलब या अल्लाह तू मुझे माफ फरमा। अल्लाह ताला फरमाएंगे माफ किया, जा तुझे माफ किया। फिर तुम बोलोगे अल्लाह ताला, या अल्लाह मुझ पे रहम फरमा। अल्लाह ताला फरमाएंगे माफ किया, रहम फरमाया तुझ पे। फिर तुम बोलोगे या अल्लाह मुझे रिस्क अता फरमा। अल्लाह ताला आगे से कहेंगे जा तुझे रिस्क दिया। तो इन सब बातों से ये चीज साबित होती है कि हमें इस्तगफार करने से पहले या अपनी दुआ करने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ करना जरूरी है। तो पहले जो अल्लाह ताला की मोस्ट फेवरेट तस्बीह जो कि हदीस में आता है कि जो मैंने आपको पहले बताई, वो क्या है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अगर ये आप पढ़ लो ना, तो इसके बारे में हदीस भी है, खुद भी आप सर्च करो सब। मेरे दिमाग में ये चीज आई थी कि मुझे ये चीज शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं ये वाली तस्बीह पढ़ने लग गई हूँ। तो ये चीज पढ़े और उसके बाद फिर अपने लिए इंसान दुआ करे, अपनी मगफिरत की दुआ करे, अपनी रिस्क के लिए दुआ करे, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, अपना करम अता फरमाए। तो मेरे ध्यान में थोड़ी सी चीज थी और मैं ये वाली तस्बीह पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा मैं ये शेयर आप लोगों से भी करूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है अभी पढ़ने में, हो सकता है वीडियो रिकॉर्ड करने में मैंने कुछ उपजेर जबर ऊपर नीचे कर दिया, तो उसके लिए माजरत। तो वो रिकॉर्डिंग में पता नहीं लगता बोलने में, तो जो है माजरत। अच्छा जी, तो मैं मना रही हूँ, बना नहीं रही हूँ, मना रही हूँ आज कुकिंग डे। वो इस वजह से क्योंकि ऐसे मेरा दिल कर रहा था बनाने का, और बच्चे हैं नहीं, उस्मान लेके गए मैं इनको। और जब बच्चे होते हैं तो शोर होता है, और जब बच्चे नहीं होते हैं तो रौनक ही नहीं होती। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये है कि मैंने सोचा मैं अपने काम निपटा लूं, और अभी फिलहाल अभी मैंने ट्राइफल बना के फ्रिज में रखा है। शाम के लिए मैंने इन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है,
और अब मैं बनाने लगी हूँ क्या, स्मोक योगर्ट कबाब, इन शॉर्ट धुआंधाई कबाब। और क्या कहते हैं, जैसे धुआंधाई गोश्त होता है ना, वैसे ये बनते हैं धुआंधाई कबाब। ज्यादा इसमें ग्रेवी नहीं होती है। तो रेसिपी तो खैर मैंने, कबाब तो मैंने बना के रख लिया, इंशाल्लाह फिर बनाऊंगी तो रेसिपी बता दूंगी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, गलती हो गई, रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती, क्योंकि कबाब मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं, ये देखो। तो सोचा थोड़ी सी बात कर लूं। और जो है गिव अवे जो मैंने वीडियो डाली है, जो मैंने कल वीडियो डाली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो मैंने कराची के लिए गिव अवे रखा है। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिस्पांस आया है उसका। तो पार्टिसिपेट करें जो कराची वाले हैं, क्या पता वो इस बार लकी विनर आप बन जाएं। तो यार पार्टिसिपेट करो आप। और जो है इंशाल्लाह मैं फेयर ही करूंगी डिसीजन। अब अल्लाह मालिक है किसकी किस्मत है। मुझे था कि मैंने कल भी जैसे बताया कि एक दफा मैं स्टार्ट तो करूं, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप लोगों को पता ही है, मैं बिल्कुल न्यू हूं। तो मैंने सोचा मैं अपना फर्स्ट गिव अवे स्टार्ट करूं, उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, कैसा रिस्पॉन्स आता है और कौन विन करता है। अच्छा, मैं सोच रही थी एक मैं भी मैं कल ही बनाऊं, इस बारे में व्लॉग करूं, बताऊं कि ऑब्वियसली मेकअप तो खैर मैं करके नहीं दिखा सकती हूँ, और मेकअप वैसे भी एक से एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट जो है भरे पड़े हैं उनके इस पे। लेकिन मैं कुछ बेसिक ऐसी चीजें बताऊंगी जो मेरे खुद के जहन में है, या मैं सेल्फ ग्रूमिंग के लिए जो चीजें होती हैं, कि जरूरी नहीं है कि आप मेकअप करो तो ही आप पॉलिश नजर आओ, इन अ सेंस जरूरी नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि पर्सनैलिटी में लड़कियों की, स्पेशली टीनेजर्स की, या वो जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं अपनी एज से, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 20s 25 15 16 जो भी है, तो वो काउंट करती है वो चीजें सेल्फ ग्रूमिंग में। इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि मैं कल बताऊंगी इस बारे में। आज का फ्राइडे का दिन थोड़ा बिजी होता है ऑब्वियसली, तो जो है इसीलिए मैंने सोचा मैं कल डिटेल इसके बारे में व्लॉग में इंक्लूड करूंगी, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली चीजें होनी चाहिए। ये मसाला डाल के मैंने इसको प्याज को गलने के लिए रख दिया। जब मसाला इसका भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर फिर कबाब डाल के उनको पकाऊंगी। अच्छा, मुझे ये दिखाना था, ये पानी की छोटी बोतल, ये 500 ml वाली बोतल है शायद, ये मैं रखती हूँ अपने साथ, क्योंकि यार मैं ना बहुत कम पानी पीती हूँ, बहुत पानी पीने की मैं चोर हूँ। और डिस्पेंसर से लेते हुए भी जो है मैं गिलास में डालो पियो तो वो एक काम लगता है, और अपने लिए तो काम किया नहीं जाता। मतलब वैसे हो जाएंगे काम, लेकिन अपना पानी पीने का काम या अपने लिए कुछ खाना बनाना है या कुछ करना है, वो नहीं होता कभी भी। इसलिए अब मैंने ये करना शुरू किया है कि जो छोटी बोतलों का पैकेट होता है, जैसे 8 का सेट होता है या 12 का सेट होता है, ये लाके मैंने रखना शुरू कर दिया। तो कभी जैसे मैं फ्री होके, काम से फारिग होके, या कुछ भी करके, खाना खा के या चाय पी के, या जो भी मैं थोड़ी देर टीवी देखती हूँ या मैं किचन में खड़ी रहती हूँ ना, तो ये छोटी बोतल मैं अपने पास रखती हूँ। इवन आप इसके अंदर वो पानी भी बना सकते हैं जो मैंने वेट लॉस और सारी प्रॉब्लम्स, लेडीज प्रॉब्लम्स के लिए मैंने पानी बताई थी, वीडियो में है मेरी, वो थोड़ा पहले आप जाओगे तो आपको मिलेगा, वेट लॉस ड्रिंक के नाम से उसका है, यूट्यूब पे है मेरी वीडियो। लेकिन ये है कि पानी पीते रहो, एक एक सिप पियो, थोड़ा थोड़ा पियो, जरूरी नहीं कि ग्लास भर के एक साथ पी लो आप। लेकिन इससे ये होता है कि ना पीने से तो बेहतर ही है। पानी की बोतल जब सामने रहती है ना छोटी, तो आसानी से पिया जाता है। तो बस ये था कि जो मेरी तरह लड़कियां पानी नहीं पीती हैं यार, ऐसे बोतल रख लिया करो। अगर भरते हुए भी मेरी ही तरह बहुत सुस्ती आती है तो ये वाली मैं लाके रख लेती हूँ अपने लिए और पीती रहती हूँ। ये है कि इससे पानी चला जाता है थोड़ा अंदर। पानी बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है, पीना चाहिए। अच्छा, वेट गेन के लिए मुझे एक यूट्यूब पे बल्कि रिक्वेस्ट आई थी, तो उन्होंने कहा था कि बहुत स्किनी है, तो वेट गेन करने के लिए क्या टिप्स हो सकती हैं। यार वेट लूज की तो हम लोग टिप्स देखते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो स्किनी लोग हैं उनको वेट गेन करना होता है, और अंडर वेट होते हैं जो बिल्कुल ही, तो उनके लिए मैं ये रेकमेंड करूंगी, सबसे पहले तो अपनी डाइट में शेक इंक्लूड करो, डेट और बनाना शेक इंक्लूड करो, ठीक है। वर्कआउट करो, वर्कआउट के बाद तो मस्ट है कोई भी जो है डेट शेक या बनाना शेक, या मिक्स करके, या इंजीर भी डाल सकते हैं उसके अंदर, आप शेक बना लो, ठीक है। अच्छा, और जो है एक ये चीज है कि आप वर्कआउट करो
चाहे वॉक करो, वॉक भी चाहे वेट लूज करना हो चाहे वेट गेन करना हो, असल जो वॉक होता है वो ऐसा होता है कि आप उसके दौरान वॉक करते हुए आप बात नहीं करो, आपकी इतनी सांस या तो फूली हुई हो या आप इतना हाँप रहे हो या फिर पसीना आ रहा हो। वो जो एक ट्रेंड है ना कि वॉक कर रहे हैं और उसमें बातें कर रहे हैं और हैंड फ्री लगा हुआ है या मोबाइल पे बात कर रहे हैं, यार उससे खैर वेट लूज तो नहीं होता है, क्योंकि या ना गेन होगा, मतलब आपकी बॉडी वो टेम्परेचर ही जब राइज नहीं होगा तो कैसे कैलोरीज बर्न होंगी या आप वो करोगे। तो ये है वॉक जब आप करोगे, लेकिन वेट लूज में तो ये ना कि आप कुछ खाते नहीं हो, आप कैलोरीज बर्न करते हो, लेकिन जब आपको वेट गेन करना है तो वॉक या एक्सरसाइज या फिर एरोबिक्स करने के बाद आप कोई हैवी लोडेड चीज खाओगे, या तो कोई बर्गर खाओ, चीज स्लाइस लगा दो, उसके अंदर कोई सैंडविच बना के पहले ही रख दो, मिल्क शेक बना के रख दो फ्रिज में, वो फौरन पी लो थोड़ी देर, मतलब जब आपने वर्कआउट किया फ्रेश, या फिर वो कर लो फ्रेंच फ्राइज वगैरह को करके उनको पिज्जा फ्राइज का लुक दे दो, उस पर चीज और मायो वगैरह डाल दो, तो उससे भी मतलब कोई ऐसी चीज खानी है जो कि वेट गेनिंग है। एक तो ये करके देखो, और सेकंड चीज ये कि सोने से पहले मिल्क शेक पी लो, बनाना और डेट वाला, क्योंकि जब बनाना और मिल्क अलग अलग खाओगे या डेट और मिल्क अलग अलग करोगे तो वो इतना वेट गेन नहीं करता है, लेकिन जब शेक बन जाता है ना तो उससे बहुत जबरदस्त वाला वेट गेन होता है। गेन करने के लिए तो भाई जो दिल करे खाओ, बस टाइमिंग ऐसी रखो, एक तो एरोबिक्स वाला जो वो मैंने एक्सरसाइज की जो एक टिप दी है, और एक सोने से पहले, क्योंकि ये दोनों ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये मैंने खुद भी किया है। मैट्रिक के बाद मुझे याद है मुझे थोड़ा दौरा पड़ा था वेट गेन करने का, तो मैंने ये चीज करी थी दोनों, और एक मैंने बटर खाती थी सुबह नाश्ते में ना, एक स्लाइस पे बटर लगा के, बहुत मुश्किल से, क्योंकि मुझसे बटर नहीं खाया जाता, तो खैर मैं खाती थी, तो मेरा बहुत वेट इन चीजों से गेन हुआ था। तो जिनको करना है वेट गेन ट्राई करो, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अफाका होगा। हाँ जी, तो ये कबाब मेरे रेडी हैं, कोयला मेरा जल भुन रहा है, तो अब मैं इसको बस कोयले का धुआं दूंगी और जो फाइनल डिश की शक्ल होगी वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। और फिर कल मिलते हैं, आज वैसी बहुत बातें हो गई हैं, और एक नए वीलॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। गिव अवे वाली वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा इजी स्टेप्स हैं और जरूर उस पर पार्टिसिपेट करना आप लोग, और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, और अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।